और इस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी खबर है। जामा मस्जिद में लड़कियों के अकेले एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। मस्जिद के गेट पर आदेश की पट्टी लगाई गई है और जैसे ही आदेश आया है उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने ट्वीट कर जामा मस्जिद मामले को उठाया है। तो लड़कियों के अकेले एंट्री पर रोक, गेट पर बकायदा इस आदेश की पट्टी लगाई गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार अकेले महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं जामा मस्जिद में। तो जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा आदेश जारी किया गया है। लड़कियों के अकेले एंट्री पर रोक लगा दी गई है जामा मस्जिद में। मस्जिद प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है और आदेश की पट्टी मस्जिद के गेट पर लगाई गई है। ये आदेश कहता है कि महिलाएं अकेले एंट्री नहीं कर सकती हैं जामा मस्जिद में। विश्व हिंदू परिषद ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने ट्वीट कर जामा मस्जिद मामले को उठाया है। तो जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। लड़कियों के अकेले प्रवेश पर यह रोक लगाई गई है। जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से यह आदेश दिया गया है। मस्जिद के गेट पर पट्टी लगाई गई है और यह पट्टी कहती है कि अकेले महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं जामा मस्जिद में। मस्जिद के 3 प्रवेश गेट पर यह पोस्टर लगाया गया है। महिला अधिकारियों पर यह कुठाराघात है। उनके जो अधिकार हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये संविधान को ताक पर रखकर ये पाबंदी लगाई गई है। लड़कियों को कहीं ना कहीं अंधकार में रखने की कोशिश है, उनके अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर मेमूना नरगिस हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेमूना नरगिस जी, अब महिलाओं के अकेले प्रवेश पर रोक जामा मस्जिद में, आप इस आदेश को कैसे देखती हैं? देखिए, चाहे कोई भी जगह हो जहां पर भी जो हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर जामा मस्जिद के कमेटी ने जो ये स्टेप उठाया है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये पाबंदी उन्होंने लड़कियों पर क्या सोचकर लगाई? क्या लड़कियां ही गुनहगार हैं हर जगह? मुझे समझ नहीं आया कि उठा के बस उन्होंने अकेली लड़कियों पर पाबंदी लगा दी। हाँ, अगर वो ये सोचते कि अगर कोई लड़का लड़की को लेकर आएगा तो हम रोक लगाएंगे, तो मुझे लॉजिक समझ में आता। लेकिन अकेली लड़की को उन्होंने, मैं एक सिंगल पेरेंट हूं और मैं अगर मान लीजिए दिल्ली घूमने गई और मेरा मन करा कि मैं जामा मस्जिद होकर आऊं, तो क्या मुझे एंट्री नहीं मिलेगी? तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आया कि हर जगह पर लड़की मर रही है, लड़की की हत्याएं हो रही हैं, लड़की के बलात्कार हो रहे हैं, लड़की पिट रही है, लड़की के ऑफिस हो तो उसमें हैरेसमेंट नजर आते हैं, अखबारों में पता चलता है कि फना ऑफिस में एक लड़की के साथ हैरेसमेंट हो गया, उसके बावजूद लड़की ही गुनहगार है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आया। मैं कमेटी से जामा मस्जिद की ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप पाबंदी लगाना चाहते हैं तो ऐसे जोड़ों पर पाबंदी लगाएं जो लड़के लड़कियों को लेकर घूम रहे हैं और वो ना जाने किस की इज्जत को लेकर वो सरेआम उछाल रहे हैं, और उन लड़कियों पर पाबंदी लगाएं जो लड़कों के साथ आ रही हैं और बिना शादी के या बिना किसी के ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में वो घूमती फिर रही हैं, उन पे लगाए ना, जोड़ों पर पाबंदी। एक अकेली लड़की को क्यों दोषी मान रहे हैं? जी, यही जो बात आप कह रही हैं, ये लॉजिक किसी को समझ नहीं आ रहा है और ये कट्टरपंथी सोच को दर्शाता है कि अकेले महिलाओं की एंट्री पर ही आखिरकार रोक क्यों लगाई जाती है। वीएचपी से विनोद बंसल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, आपने ये मसला उठाया भी है और यही लॉजिक भी पूछ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मेमूना नरगिस जी हैं, वो भी कह रही हैं कि क्या सोचकर ये पाबंदी महिलाओं पर लगाई गई? पुरुष को तो हर छूट दे दी जाती है और महिलाओं पर इस तरह का बंधन आखिरकार क्यों? देखिए, ये वो सोच है जो 3 तलाक, हलाला, हिजाब और कारावास में कैद रखने वाले जिहादी जो ठेकेदार हैं, वो मुस्लिम बेटियों को व्यभिचार के अड्डे बने, जो मदरसों पर तो जाने के लिए जबरदस्ती विवश करते हैं उनको कि मदरसों में जाएं, शिक्षा, दीनी शिक्षा ग्रहण करें और अल्टीमेटली वो व्यभिचारियों को चंगुलों में फंसें। लेकिन जब मस्जिद की बारी आती है तो मस्जिद पर जाने से लोग लटके खड़े हो जाते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना जी। आप एक तरफ दीनी शिक्षा की बात करते हैं और दूसरा दीन के लिए अगर कोई महिला अगर मस्जिद में जाना चाहती है तो उसको जाने से रोकते हैं। ये कौन सा दीन है भाई? ये कौन सा धर्म है
जो धार्मिक स्थल पर जाने से समाज की 50% आबादी को रोकता है। ये तो कोई दीन नहीं है, ये तो धर्म नहीं है, तो अधर्म है। और मुझे बताइए, ये जो कट्टरपंथी सोच है वो भारत को सीरिया बनाने की मानसिकता पाले बैठी है। इनको समझ लेना चाहिए कि भारत जो है वो इस समय भारत में वो है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर उसके नारे पर चल रही है। और वहीं देश की राजधानी के अंदर जामा मस्जिद की प्रतिष्ठित मस्जिद जो देश के लिए एक मानी जाती है, उस नारी को निषेध कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इनको। आखिरकार कहाँ छुप गए वो मौलाना, वो जो अपने भाग्यनगर के भाईजान, वो राहुल गांधी कहाँ है? वो केजरीवाल जी क्यों छुपा? देश की राजधानी इस तरह से महिला को प्रतिबंधित किया है। आखिरकार महिला आयोग को मुझे लगता है इसमें नोटिस इशू करना चाहिए। मैंने महिला आयोग को भी लिखा है, राष्ट्रीय आयोग को लिखा है इस मामले में, और राष्ट्रीय अपनी केंद्रीय विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय को भी लिखा है। इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कौन से लोग हैं जो कि मेरी बहन को, बेटियों को वहां कहीं भी जाने से रोकते हैं और कहते हैं अकेले मत जाओ, अकेली मत जाओ। लड़के और लड़कियां, मतलब लड़कियां और लड़की, मतलब अकेली लड़कियों को झुंड भी नहीं जा सकता। मजे की बात ये देखिए, आप सोच देखिए, ये वही सोच है जो कि काले बुर्कियों में कैद रखना चाहती है जी। और ये जो और विनोद बंसल जी, ईरान की जो घटना है उससे भी कोई सबक लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ये जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। जी, मैं वही का बात कर रहा हूँ। देखिए कि ईरान के अंदर जिस तरह से महिलाओं ने, आप देखिए सिर्फ महिलाओं ने नहीं, उन महिलाओं के लिए कल फीफा वर्ल्ड कप में सारे के सारे खिलाड़ियों ने सॉलिडेरिटी व्यक्त की, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करी, तो राष्ट्रगान तक के लिए खड़े नहीं, अपने राष्ट्रगान तक का एक तरह से उन्होंने बहिष्कार किया। आप देखिए, एक तरफ ईरान के अंदर जिस तरह से महिलाओं के लिए और महिलाएं खड़ी हो रही हैं उस हिजाब और बुर्के और उन सब की मानसिकता को के विरुद्ध में, यहाँ पर एक भारत का कट्टरपंथी समाज है वो जो कि महिलाओं को वो जो बराबरी का अधिकार भी देने से कतरा रहा है और उसको बुर्के की उस काले बोरे में कैद रखने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सी मानसिकता है भाई? आज भारत की बेटियां स्वतंत्र होकर और अंतरिक्ष में जा रही हैं, अकेले अंतरिक्ष जा रही हैं और आप अकेले मस्जिद में जाने से प्रवृत्त कर रहे हो। ये चीजें तो ठीक नहीं है ना जी। ये इस समय जो है। और विनोद बंसल जी, एक धार्मिक जगह जहां पर आप इबादत के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए जा रहे हैं, और वहां पर भी इस तरह की सोच दर्शाना, जहां पर महिला अकेली नहीं जा सकती, महिला सारी वहां पर पहुंच जाती हैं, उनको भी इजाजत नहीं है, यानी कि पुरुष उनके साथ साथ चलेगा इबादत वाली जगह पर भी, ये सोच बदलती क्यों नहीं है आखिरकार? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी जो है आपको याद होगा कि जब मक्का के लिए यहाँ से जत्था जाता था मुसलमानों का, तो उस समय अकेली महिला या महिला बिना किसी परिजन के साथ में नहीं जाती थी, अकेली नहीं जा सकती थी, पूर्ण प्रतिबंध था। ये जो मोदी जी की सरकार है जिन्होंने कठोरता के साथ इस निर्णय का पालन किया कि नहीं, अगर कोई महिला अकेली जाना चाहे तो अकेले भी जाए, और नहीं अपने परिजनों के साथ जाना चाहे परिजनों के साथ जाए। वहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, नहीं आप इसके साथ जा सकते, उसके साथ नहीं जा सकते, वहाँ जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। आकर महिला तो प्रतिबंध कब तक लगा के रखोगे भाई? ये उड़ने वाली परियां हैं जिनके पर चाहते हो, ये तो ठीक नहीं है ना। देश की आधी आबादी है, जिस देश को गर्व है, उसको लेकर के आप जो है ना वो एक अपनी कट्टरपंथी सोच थोपना चाहते हो जी, अंदर में रखना चाहते हो, और जामा मस्जिद जैसी जगह पर नहीं घुसने देना चाहते। जी विनोद जी, बिल्कुल, ये जो कट्टरपंथी सोच की जो हम बात कर रहे हैं, आखिरकार ये महिलाओं पर ये बैरियर क्यों लगा दिया जाता है और सिर्फ लड़कियों को इस तरह से टारगेट क्यों किया जाता है कि अकेली लड़कियां नहीं जा सकती हैं? इस वक्त शाजिया भी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया, ये क्या सोच है? आजकल तो चांद पर अकेले लड़कियां जा रही हैं, यहाँ पर इबादत वाली जगह पर, धार्मिक स्थल पर, जामा मस्जिद में अकेली लड़कियां नहीं जा सकती। ये कट्टरपंथी सोच ये आती कहां से है? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस प्रकार की सोच आती कहां से है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये पोस्टर दिखाना चाहूंगी जो कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर लगाए गए हैं। देखिए, इस पर मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो आपको जूम करके ये तस्वीर दिखाएं। जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, दफ्तर जामा मस्जिद दिल्ली। ये सूचना जारी कर दी गई है कि अगर अकेले लड़की आती है या फिर लड़कियां आती हैं, उनको दाखिला नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार से। और कारण इसका क्या दिया गया है? जब पीओआरओ से हमने बात करी
करी, मस्जिद के पीआरओ से हमने बात करी, तो उनका साफ कहना था कि लड़कियां आती हैं और इस तरह की यहाँ पर हरकतें होती हैं, इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता है, लड़कों से मुलाकातें की जाती हैं, वो किसी भी धार्मिक स्थल के लिए सही नहीं है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए ये सख्त आदेश जारी कर दिया गया है कि अब से मस्जिद में किसी भी लड़की या फिर लड़कियों का दाखिला अकेले आने पर मना है पूरी तरीके से। बड़ी बात कही गई है कि लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती हैं या बुला लेती हैं उनको, लड़कों को बुला लेती है, इस तरह की बातें कही गई हैं। चूंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, कहा गया है, इसीलिए हम जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी अभी इस समय की ग्राउंड जीरो से यही है कि आप देश की ऐतिहासिक मस्जिद में, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, ये इतिहास है हमारा, ये वर्तमान है हमारा, और यहाँ पर बेटियों का, लड़कियों का दाखिला अकेले मना हो चुका है। सवाल इस समय सबसे बड़ा यही है कि जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, बेटियां चांद तक पहुंच चुकी हैं, वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं, आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हैं, देश की राष्ट्रपति एक बेटी है, तो फिर आखिर एक लड़की के दाखिले से इतनी दिक्कत क्यों है? जी, हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता सलमा फ्रांसिस भी जुड़ गई हैं। सलमा फ्रांसिस जी, ये हमेशा लड़कियों पर ये इतनी ज़्यादा पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं? अब ऐसा क्या वो हरकतें जाकर करती हैं इबादत वाली जगह पर, मस्जिद में, जहां हर कोई भगवान को याद करता है, ईश्वर अल्लाह को याद करता है, और वहां पर इस तरह की पाबंदी के अकेले नहीं जाएंगी? ये क्या मानसिकता है? देखिए, मेरा सवाल ये भी है कि लड़कियों को खतरा किससे है? लड़कियों को खतरा हमेशा मर्दों से रहा है। लड़कियां रात में बाहर नहीं जाए, क्यों नहीं जाए? क्योंकि मर्दे उन्हें उठा ले जाएंगे, उनका रेप कर देंगे। लड़की किसी के साथ लिविंग रिलेशन में ना जाए, क्यों ना जाए? क्योंकि उसके 35 टुकड़े करके फेंक दिया जाएगा। लड़कियों के साथ 3 तलाक के लिए इनके कानून में है, ठीक है, 3 तलाक का इनका एक कानून है। हलाला में भी लड़कियां सहे, 3 तलाक में भी लड़कियां सहे, लव जिहाद में भी लड़कियां सहे। और तो और अब ये बात निकल के आई जो शाजिया ने बताई कि इस तरह की हरकतें होती है, तो क्या लेस्बियन आती है वहां पर जो हरकतें करती हैं? वहां अगर जाती है तो लड़के भी तो वहां आते हैं, तो हमेशा लड़कियों को सजा क्यों? अरे अगर आपको इतना ही खतरा है, आपको लगता है, क्योंकि खतरा सिर्फ लड़कियों को मर्दों से है, अपने आप से कोई खतरा नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां खतरे में है, तो उन मर्दों को आना क्यों नहीं बंद करते? आप क्यों नहीं मर्दों को बोलते कि घर में बैठ के नमाज पढ़ ले, पार्क में जाके नमाज पढ़ ले? क्यों लड़कियों को आप मना करते? हर जगह लड़कियां ही विक्टिम कहलाएगी, हर जगह लड़कियों को ही रोका जाएगा। आज के देश में, आज के समाज में, यानी कि आप सीधा, जबकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं कभी भी मुस्लिम और हिंदू के झगड़े में धर्म कार्ड को नहीं खेलना पसंद करती। मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, धर्म को बीच में ना लाएं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन आज इस तरह के लेवल से मुझे समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं सीधा एक मैसेज दे रहे हैं कि लड़कियां यहाँ ना आए, क्योंकि हमारे लड़के ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होता रहेगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मौलानाओं को सोचना चाहिए, जहां डर, जहां खौफ लड़कियों को है, वहां जिनसे है उन राक्षसों को आना बंद करना चाहिए। आप क्यों नहीं ऐसा ऐलान करते, ऐसा बैनर लगाते कि अब से यहाँ लड़के अकेले नहीं आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे, लड़के बिल्कुल सिंगल पर्सन नहीं आएंगे। लड़कियों का आना, क्योंकि लड़कियां तो अदब से आती हैं, बुरखे में आती हैं, तरीके से आती हैं, वो मुझे लगता है ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। जितना छिछोरापंती लड़के करते हैं, लड़कियों को मैंने नहीं करते हुए देखा। लड़कियां अगर वो किसी के साथ लिविंग में रहती हैं, प्यार में रहती हैं, जो भी उनका एक शर्म होती है, एक मतलब वो कभी भी इस तरह की मैंने नहीं देखा कि इस तरह की हरकतें करें जो गलत मैसेज है। तो बिल्कुल ये बहुत ही वाजिब पॉइंट है आपका कि डर किस बात का है? डर तो लड़कियों को होना चाहिए, और अगर अकेले लड़के वहां पर जाकर इस तरह की हरकतें मान लो करते हैं तो उनके बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन अकेली लड़की वहां पर चली जाएगी तो क्या करेगी, उसको लेकर इतने ज्यादा बंधन। और शाजिया हमारे साथ हैं। शाजिया, वैसे भी मस्जिदों में जितनी शर्तें हैं वो तो सब महिलाओं पर ही लागू होती हैं कि अलग से एंट्रेंस होगा, अलग से हॉल होगा जहां पर आप जाकर इबादत करोगे, बीच में पर्दादारी भी होनी चाहिए, पर्दा नहीं होगा तो भी कुछ गलत हो जाएगा। ये इतने शक आखिरकार क्यों होते हैं धर्म के ठेकेदारों के मन में?
बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब बेटियां आगे लगातार बढ़ रही है, वो खुद को प्रूव कर रही है आज के जमाने में, आज के वक्त में, तो फिर उनके ऊपर इतनी शर्तें आज भी क्यों लगाई जा रही हैं? फिर भी वो उन शर्तों को पूरा करती हैं और मस्जिद तक पहुंचती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पोस्टर था, ये इससे पहले से लगा हुआ था, जिसमें लिखा था बाद नमाज मगरिब औरतों का दाखिला यहाँ पर मना है। ठीक है, ये पुराना था, लेकिन नया पोस्टर जारी हुआ है जिसपे लिखा गया है जामा मस्जिद में लड़की या फिर लड़कियों का दाखिला ही पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण आप समझिएगा, इसके पीछे का कारण, इसके पीछे की वजह ये दी गई है जामा मस्जिद की ओर से, जो कमेटी है उसकी ओर से, PRO, कि लड़कियां आती हैं यहाँ पर टिकटॉक बनाती हैं, लड़कियां आती हैं यहाँ पर म्यूजिक वीडियो बनाती हैं, लड़कियां आती हैं यहाँ पर लड़कों को बुला लेती हैं। इस तरह का माहौल खराब होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो परिवार के साथ आती है तब तो हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर लड़की आती है, अकेली आती है और फिर वो यहाँ पर आकर टिकटॉक बनाती है, म्यूजिक वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, तो उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। वो यहाँ पर आकर किसी लड़के से मुलाकात करती है तो उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल ये कि आखिर ये भेदभाव क्यों? जी बिल्कुल, ये महिलाओं के साथ आखिरकार ये इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हमारी जो सहयोगी हैं शाजिया इस वक्त वहीं पर खड़ी हुई हैं जामा मस्जिद के ठीक सामने, और ये जो नया आदेश जारी किया गया है जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से, वो भी आपको दिखा रही हैं कैसे वहां पर चस्पा कर दिया गया है, ये बोर्ड लगा दिया गया है कि अकेले लड़की या लड़कियां, उनके दाखिले पर यह रोक लगा दी गई है, अकेले लड़की वहां पर नहीं जा सकती हैं। हमारे साथ लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ सलमा फ्रांसिस भी हैं और मेमूना नरगिस जी भी जुड़ी हुई हैं। मेमूना नरगिस जी, ये अगर बाकी मस्जिदों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें, क्या इस तरह की शर्तें वहां भी होती हैं? जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पता होना चाहिए जब मस्जिद में आप जाते हैं तो महिला कहां पर ये इबादत करती हैं, और क्या इस तरह का भेदभाव और मस्जिदों में भी होता है या ये सिर्फ जामा मस्जिद में इस तरह का आदेश जारी किया गया है? देखिए, हिंदुस्तान का जो रूल है वो मस्जिदों सिर्फ मर्दों के लिए है, वहाँ औरतें नहीं जाती हैं। जामा मस्जिद में इसलिए औरतें जा रही हैं क्योंकि जामा मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और वो उस मॉन्यूमेंट को, उस हिस्ट्री को देखने के लिए वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और उसी की खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मस्जिद के अंदर ऐसे कोई कोने बिचारे हों जहाँ पे लड़के लड़कियाँ बैठकर कोई गंदगी कर सकें। और जहाँ तक सवाल है मस्जिद की कमेटी का, तो उनको जो भी आदेश करना चाहिए था, मैं सोचती हूँ कि ये करना चाहिए था कि अपने बंदों को वहाँ पर वो इस ड्यूटी पे लगाएं। टिकटॉक अगर कोई बना रहा है तो वो उसके ऊपर वो पाबंदी लगाएं, वो वहां पर मना करें। वहां पर उनको ये लिखना चाहिए था कि ये मस्जिद है, यहाँ पर म्यूजिक का काम नहीं होना चाहिए, ये मस्जिद है, इबादत गाह है, यहाँ पर कोई टिकटॉक ना बनाए। ये कोई मसले का हल नहीं है कि उठाया और लड़कियों को कह दिया कि लड़कियां अलाउ नहीं है। जहां तक मैं इस वक्त बंसल जी ने यहाँ पर एक मसले की बात हो रही है कि बंसल जी ने भी एक सवाल किया था कि जिसपे कहा था उन्होंने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ कि काश ये नारा सिर्फ बोला नहीं जाता, उस पर अमल किया जाता, तो आज कम से कम ये नौबत नहीं आती। और हिंदुस्तान में बेटियों के लिए बहुत कम कानून बनाए जा रहे हैं, मतलब कागज पे तो है लेकिन उन पे कोई अमल नहीं हो रहा है। अगर अमल हो रहा होता तो बेटी के हत्यारों को जेल में सुनवाई के लिए या जमानत के लिए नहीं छोड़ा जाता, फौरन सजा सुनाई जाती। मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं, और हमारे साथ शाजिया भी लगातार जुड़ी हुई हैं। शाजिया, अब सवाल तो यही आ रहा है मन में कि क्या हम भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं? यहाँ पर महिलाओं पर इस तरह की पाबंदियां लगाना, और 3 तलाक का पहले मुद्दा आया, उसको लेकर कानून बनाया गया, फिर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो यही होती है ना कि महिलाओं के अधिकार छीने जाएं। वो भेदभाव जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच इस धर्म में, वो कहीं ना कहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको ये सूट करता है।
बिल्कुल मीमांसा, और यही सवाल जब मैंने पीआरओ से पूछा कि आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्या ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है महिलाओं लड़कियों में, तो उनका साफ मना करना था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो उनको मना कर रहे हैं जो टिकटॉक बनाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। एक नया यहाँ पर फरमान जारी हुआ है, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, क्या ये ठीक है? आपको समझना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है ये, ठीक है। इनका कुछ रीज़न होगा तो उस वजह से लिखा होगा। आई एम नॉट श्योर ये किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, बट आई थिंक। बट फिर भी अगर कोई लड़की दाखिल होना चाह रही है, जाना चाह रही है, घूमना चाह रही है, तो फिर आना क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बट हाँ अगर किसी जगह में जैसे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करें, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बहुत सारी लड़कियाँ, रूल्स तो सभी फॉलो होते हैं। हाँ अंदर बहुत सारी लड़कियाँ, किसी ने नहीं रोका किसी को। नहीं, अब ये नया फरमान जारी हो गया है, ये अभी से फरमान जारी हुआ है, हाँ, ये नया फरमान है? नहीं, असल में ऐसा है कि कुछ लड़के लड़कियां आते हैं अंदर एंड वो कुछ अश्लील हरकतें करते हैं। अच्छा। सो उस वजह से ये ज़रूरी भी है। अच्छा। ये एक पवित्र जगह है, मस्जिद है, कोई मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, तो उस जगह पे कोई लड़का लड़की कुछ अश्लील हरकत करना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। हाँ। तो आपका ये मानना है, आप मस्जिद घूमने आए हैं? जी हाँ। मस्जिद को लेकर के एक नया फरमान जारी हुआ है कि अब लड़कियां अकेले नहीं आ पाएंगे, दाखिला अकेले नहीं होगा, आएंगी तो किसी के साथ में आएंगी। जी फैमिली के साथ आ सकती है, अकेले ऐसे घूमने आ सकती है, बट आप कोई अकेले जाके, अभी लड़कियां जैसे भाई ने बताया अभी, कि अकेले जाती है वहाँ पे, फिर अश्लील हरकतें करती है, बट ये लड़कियां कैसे अश्लील हरकतें करती लड़कियां नहीं करती है भाई, लड़के तो है ना, लड़के जो है यहाँ पे जाके। फिर तो लड़कों पर भी बैन लग जाना चाहिए। हाँ अकेले लड़का लड़कियां दोनों आप लिखा हुआ, लड़कियां या लड़कियों, लड़कों का नाम नहीं है इसमें, लड़कों का नाम लड़कों नहीं का है, नाम नहीं है। सिर्फ लड़कियों पर बैन क्यों लगा है? मस्जिद अकेले नहीं, देखो यहाँ पे जो है फैमिली के साथ जो है आना है, और मस्जिद में ऐसे भी जैसे मुसलमानों का है जो मस्जिद में लड़कियां जाना अलाउ नहीं है, कोई भी मस्जिद में। हम लोग का हो, ये जामा मस्जिद हो, कोई मस्जिद हो, वहाँ पे लड़कियां नहीं जा सकती। लेकिन ये ऐतिहासिक इमारत भी है मस्जिद होने के साथ साथ। तो अभी जाके आप देखो, यहाँ थोड़ा कैमरा को आप अंदर जाके देखो, लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही है वहाँ, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं उन्हें। नहीं, तो अभी ये लगा है ना, ये ताजा लगा, इसके बाद से जाना मन, तो अकेले भी क्यों? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं है? ठीक है, जब लड़के अकेले आ सकते तो लड़कियों को भी अकेले आना चाहिए। अकेले आना तो ये कोई दिक्कत नहीं है अकेले, बट आदमी लोग को सोच समझ के ये लगाया होगा। क्या वो सर बोले ना, ये भी भाई बोल रहे थे। क्या जवाब है आपके पास, बताइए। बिल्कुल, जो अगर लड़की अकेले आएगी और पेरेंट्स के साथ नहीं आएगी तो कोई देख नहीं तो नहीं रहा है क्या कर रही है, फिर लड़के के साथ क्या कर रही है, टिकटॉक लड़कों के ऊपर भी तो फिर देख रेख होनी। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कौन मना कर रहा है, दोनों को देखना चाहिए। पोस्टर पे लड़कों का भी नाम होना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए, वो आप जो यहाँ कमेटी के लोग वो लोग इसको डिसाइड करेंगे, हम लोग तो टूरिस्ट, हम लोग घूमने आए, हम लोग तो देखेंगे। आपके लड़कों का भी नाम होना चाहिए। लड़कों का नाम होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का होना चाहिए, लेकिन लड़की का आती है यार, अगर ऐसा गलत अगर ये होगा यहाँ पे कुछ तो बिल्कुल जितनी लड़की जिम्मेदार उतना लड़का भी जिम्मेदार। बिल्कुल 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 उतना। आपका क्या मानना है इस पर, बताइए। एक नया फरमान जारी हो गया है कि अब जामा मस्जिद में अगर अकेली लड़की आती है तो उसको दाखिला नहीं दिया जाएगा। गलत है। गलत है? गलत है। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? गलत है जी। गलत है। यहाँ पर लड़कियां बहुत सारी हैं यूं तो, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से बात की जा सके, वो क्या कहते हैं जान सके। सुनिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों का आना मना हो गया, इस पर आप क्या कहेंगी? सही है या नहीं? हम समझ हुए आप बताइए, इस पर आपका क्या? क्या अकेली लड़कियों का दाखिला ही मना कर दिया, वो सही है या गलत? हम सब गांव देहात के, हम सब थोड़े ना समझते। हाँ बताइए। हम लोग गांव के क्या बोले, तो वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। मीमांसा, इस बात को समझना होगा। अब हिचक है, थोड़ी सी झिझक है, लेकिन जो हुआ है उस पर क्या मत है वो भी आप समझ पा रही होंगी, और आप देख भी पा रही होंगी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर ये इस तरह का बैन सवाल खड़े करता है, आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों, वो भी आज के जमाने में। जी, और मेमुना नरगिस जी, आप सुन रही होंगी वहां पर जो महिलाएं आई हुई हैं उनसे बार बार सवाल कर रही थी शाजिया, लेकिन वो झिझक दिखाई दे रही है। ये इतना ज्यादा ये डर क्यों है? क्या महिलाओं को इतना दबाकर रखा जाता है? और फिर मेरा वही सवाल कि अश्लील हरकतें नहीं होनी चाहिए, या तो ये बोर्ड लगा देते। ये लड़कियों को सेग्रीगेट कर देना और उनकी अकेली एंट्री पर बैन लगा देना, ये कैसे जायज हो सकता है? मैम, ये जो दो लड़के अभी बोल के गए ना शाजिया जी से जी कि वो लड़कियां अश्लील हरकतें करती हैं, लड़कियां, उन्होंने दोनों लड़कों ने एक ही बात बोली, लड़कियां। उनसे ये पूछिए कि लड़कियों को मजबूर कौन करता है लड़कों के पास आने के लिए? क्या लड़कियां खुद पहुंच जाती है लड़कों के पास कि आओ और हमारे साथ अश्लील हरकतें करो?
क्या लड़कियां खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़कों के कमरों पे पहुंच जाती हैं? लड़के लेके नहीं जाते उनको? लड़के झूठे वादे करके उनको पटाकर उनको मजबूर करके उनको महंगे तोहफे देकर उनको नहीं पटाते क्या लड़के कसूरवार नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जामा मस्जिद के लोगों ने किसी खास मकसद की वजह से जो किया है, स्टेप उठाया है, वो गलत उठाया, मगर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि उनका तरीका गलत है। उनको वहां ये लिखना चाहिए था कि यहाँ पर जो भी अश्लील हरकतें करेगा, वही सवाल मैं कर रही थी, या लड़की हो। सलमा फ्रांसिस जी, सवाल तो वही है ना कि आपकी जो मंशा है, आपके सोच के साथ एक आदेश जारी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ महिलाओं को सेग्रीगेट करना तो जायज नहीं है। सलमा फ्रांसिस जी, बहुत ही संक्षेप में आपका भी जवाब मैं चाहूंगी, मुझे फिर ब्रेक पर जाना। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी, अभी इन्होंने कहा कि वो अश्लील हरकतें करती हैं, फिर शाजिया बता रही थी कि रील्स बनाते हैं, मौलानाओं ने ये सब कहा। मैं ये कहती हूँ कि एमएमएस कौन बनाता है लड़कियों का? लड़के बनाते हैं कि लड़कियां बनाती है एमएमएस? आप इनसे ये पूछिए ना कि कौन बनाता है एमएमएस। दूसरी बात, रील लड़के नहीं बनाते। और जब इस तरह के अदब के घर में जब जाते हैं हम, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, कहीं भी जाते हैं, तो अपने आप में एक हलीमी के साथ जाते हैं और वहां कोई भी इस तरह की हरकतें नहीं करता। और कहाँ लिखा है कुरान में, और कहाँ अल्लाह ने कहा है कि औरतें नहीं जी बिल्कुल सलमा जी, इस्लाम जो है वो बराबरी के अधिकार की बात तो करता है, लेकिन जब इस तरह के आदेश जारी होते हैं तो फिर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। और ये प्रशासन से सवाल बनता है कि महिलाओं को, लड़कियों को क्यों सेग्रीगेट कर दिया जाता है, क्यों उनके अधिकार ये छीने जाते हैं और क्यों शर्तें थोपी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर। यह जवाब तो देना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।